Yes, good morning, students. In the theory of attributes, yesterday we have learned about the different notations. ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में जिसमें हमने ये देखा कि हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी थ्योरी में हम कैसे काम करेंगे जब हम उसे क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंस की और एब्सेंस की। अब आप याद रखो, किसी चीज़ के होने की और प्लस किसी चीज़ के ना होने की, ये दोनों चीज़ों को आप मिलाओगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर का, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर इज कैपिटल एन, क्योंकि उसके टोटल नंबर, कैपिटल एन इज नथिंग बट द टोटल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। द टोटल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर है। और ए, ठीक है, ए हमने लगाया, जिसको हमने ब्रैकेटेड किया, तो वो उस ब्रैकेटेड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैपिटल ए, कि उसके होने की है। ये नोटेशंस आप यही सिंबल्स यूज करना, क्योंकि यही सिंबल्स एक ही तरह के सिंबल्स आप यूज करोगे, कैपिटल ए बी सी यही यूज हो रहे हैं किसी एट्रीब्यूट की प्रेजेंस के, और अल्फा बीटा गामा किसी एट्रीब्यूट के ना प्रेजेंट होने के, यानी कि उनकी एब्सेंस के। तो मैं एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करके कल की नोटेशंस बताती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे आपके पास जो है एग्जाम्पल्स आने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के, लेकिन तभी और केवल तभी जब आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक और उसका हर एक एग्जाम्पल फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर से आपने करना है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो दूसरी बुक से मैं आपको करा रही हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपके पास दो तरह का कम से कम एटलीस्ट 2 बुक्स से मटेरियल अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो आपने सारी प्रैक्टिस उससे, सारे एग्जाम्पल्स उससे करने हैं। टुडे आई हैव सेंट यू द सैम्पल पेपर्स ऑफ बोथ द पेपर्स, जो अभी हम सेकेंड पेपर शुरू करेंगे और जो फर्स्ट पेपर है। द फर्स्ट पेपर इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स 1, ठीक है, जिसमें हमने ये चारों यूनिट्स की हैं। आज हमारी लास्ट यूनिट, मतलब जो लास्ट यूनिट चल रही है, जो आज या फिर कल में खत्म हो जाएगी, फिर हम दूसरा पेपर शुरू करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो दोनों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको इसीलिए भेजे हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस के बेस पे अपनी तैयारी शुरू कर सको। आपने हर एक क्वेश्चन उन क्वेश्चन पेपर्स का सोल्व करना है। आपको पता है कि हम 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सोल्व कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप ये जितने पेपर दिए हैं पहले ये सोल्व करो, उसके बाद और दूंगी। तो इनमें जो डाउट होंगे, जब मैं आपका डाउट सेशन लूंगी तब आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेना और इसी के बेस पे अपने नोट्स बनाने शुरू करो, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल फॉर द notation so that we can be able to you can say that how we can calculate or how we can find out the different measures depending on the attributes। देखो, अब इसमें जो notations मैंने यूज की थी वो मैं आपको रिकॉल करके बता रही हूँ कि आपके पास जो notation थी, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेटेड में कैपिटल ए जो है, ठीक है, ब्रैकेटेड में कैपिटल ए का मतलब क्या है, ए इंटू एन। ए के होने की कितनी है, देखो हम यही तो कहते हैं ना, मेरा 2 नंबर जो है, ये जो 2 है, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 इंटू 4। यही मैंने कहा कि मेरा 2 जो है वो इतनी बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किससे करते हैं, ब्रैकेटेड से। सो ब्रैकेट से फ्रीक्वेंसी करने को वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अपोजिट भी हो जाएगा, ब्रैकेटेड में बी होगा तो बी इंटू एन, ब्रैकेट में सी होगा तो सी इंटू कैपिटल एन। सिमिलरली ना होने की, यानी कि अल्फा की आपके पास क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू एन। मैं करके रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में एन है ना, अल्फा, अगर हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आया था, खोलो इसको, a इंटू एन प्लस अल्फा इंटू एन, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉमन निकाल लेते हो तो a प्लस अल्फा इंटू एन, है ना, यही आ रहा है ना, a प्लस अल्फा इंटू एन। तो आप अगर इसको यहाँ से, अब आपको पता है कि a प्लस अल्फा क्या होता है, a प्लस अल्फा क्या होता है, होना और ना होना, यही तो कैपिटल एन होता है। होना या ना होना, यहाँ लिखती हूँ, होना या ना होना, यही तो कैपिटल एन होता है। ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एन,
यही तो होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं होना प्लस ना होना, इसको मैं अगर आपके पास ये कह देती हूँ, मीन्स a प्लस एल्फा आपके पास इंटू n आया है, तो अब आपके पास देखो कि इतनी फ्रीक्वेंसी प्लस इतनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब जितनी a है कितनी बार है प्लस ना होना, तो ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये कैपिटल N, इसको पुट किया तो क्या बराबर आ गया आपके, कैपिटल N इज इक्वल टू a प्लस एल्फा इंटू एन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस एल्फा इज इक्वल टू एन बाई एन, यानी कि a प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया a प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं आपको हमेशा याद रखने, मान लो मैं कह रही हूँ a की जगह पे 1 माइनस एल्फा, या अल्फा की जगह पे 1 माइनस a, यहाँ से निकल आएगा ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ए, या a को कह सकती हूँ 1 माइनस एल्फा। तो ये दो रिलेशन आपने जरूर प्रूव करनी है, ठीक है, इन दो रिलेशंस को आपने अच्छे से प्रूव करना है। तो आप इसको मतलब आफ्टर राइटिंग a इंटू एन, जो आपका a इंटू एन को आपने ब्रैकेट लिखा, फिर इन प्लेस ऑफ दिस आपने इसको ऐड किया, तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स b और c के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकियों के लिए भी इसी तरह की नोटेशन चलेंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल है जिसे मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप पढ़ो कि ए नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस वर एग्जामिन्ड फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन डिफेक्ट्स ऑफ विच 3 चीफ डिस्क्रिप्शंस वर नोटेड। क्या है, एक तो डेवलपमेंट डिफेक्ट है, ठीक है, मतलब आपके पास जो है 3 तरह के नोट किए गए, डेवलपमेंट डिफेक्ट को A से, नेवर साइंस को B से, और लो न्यूट्रिशन को C से, ठीक है, 3 डेफिशिएंसीज उनकी नोट डाउन की गई। तो कहते हैं कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, कि वो जो डिफेक्ट्स है उसकी प्रेजेंस, अब डिफेक्ट्स किससे डिनोट करें हम, A से, ठीक है, उसकी कितनी क्लास फ्रीक्वेंसी है, और हमें दिया क्या हुआ है, देखो दिया हुआ है हमारे पास, मैं नोट डाउन कर रही हूँ, आप देखना, A B C इज इक्वल टू 57, अल्फा B C इज इक्वल टू 78, A B गामा इज इक्वल टू 281, अल्फा B गामा इज इक्वल टू 670, अल्फा B गामा इज इक्वल टू 670। इसी तरह से हमारे को और भी फिगर्स दी हुई हैं, यहाँ पे और भी आ जाएगा ना, इधर कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, A बीटा C इज इक्वल टू 86, अल्फा बीटा C इज इक्वल टू 65, A बीटा गामा इज इक्वल टू 453, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 8310, ठीक है। अब देखो ये आपको ऐसे दिया हुआ है, और आपने क्या निकालना है इसमें, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अब प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स है कैपिटल A से, एब्सेंस है अल्फा से, प्रेजेंस ऑफ साइंस है B से, ना होने का है बीटा से, प्रेजेंस ऑफ आपका थर्ड क्या, लो न्यूट्रिशन है कैपिटल C से, और ना होने का है गामा से। अब आपको जो रिलेशंस पता है, कल भी मैंने बताया था कि एक रिलेशन जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखो ये सारी फिगर्स अब मैं यहाँ से रब कर रही हूँ ताकि बोर्ड आपको क्लियर से नजर आए। अब आप देखो ये जो चीज है अब यहाँ से होने की, अब A के प्रेजेंस की हम A को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 3, A B C, ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो A के होने की मैंने कल भी आपको बताई थी, आप कैसे डिनोट कर सकते हो, देखो A तो उसमें भी है, किसमें, A B अगर कह रहे हो, A B मतलब उस बंदे में A भी है और उस बंदे में B भी है, तो B से हमारा मतलब ना भी हो, A तो उसमें भी है ना, उस पर्टिकुलर यूनिट में A है ना, तो A कहाँ कहाँ है जब हम काउंट कर रहे हैं, A B में है, 2 यूनिट्स की बात हो गई ना अब कि हमें प्रेजेंट है, तो A B में है, A किस में है, A B में है, प्लस A किस में है, जब B उसमें नहीं है, जब B उसमें है, अगर 2 एट्रीब्यूट्स लें, B उसमें है या B उसमें नहीं है, यानी कि B उसमें है और B उसमें नहीं है, पर A तो फिर भी है, B उसमें है या B उसमें नहीं है, पर A तो उसमें है, तो A को हमने कहा AB प्लस A बीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम तीनों की बात करें तो इस A के होने को तीनों में कैसे कर सकते हैं हम, कि उसमें AB तो है,
ए भी है बी भी है, लेकिन मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि उसमें ए भी है बी भी है और सी भी है, तीनों है, तो बी हो सी हो ना हो, ए तो है। हमें तो हर वो बंदा चाहिए ना जिसमें प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स है, यानी कि वो ए है, तो ए बी सी वाला तो लेना पड़ेगा। तीनों है, हमें बी और सी से मतलब नहीं, पर ए तो है उसमें। प्लस अगर उसमें ए बी है और सी नहीं है, ए बी गामा, हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब सी है या सी नहीं है, ठीक है, ए तो है। इसी तरह से प्लस ए बीटा सी, ए भी है सी भी है, बी नहीं है ना हो, ए तो है उसमें, हमें तो ए वाला काउंट करना था। तो टोटल जितने बनेंगे हम देखेंगे, 3 में आपके पास आ जाएगा ए, और फिर बीटा भी नहीं है और गामा भी नहीं है, लेकिन ए तो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कल मैंने आपको बताया था कि किस, ये सारी नोटेशंस आपने नोट करनी है। ए को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बी को हम कैसे, सी को हम कैसे, दो एट्रीब्यूट्स हो तो कितना कैसे कर सकते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हो तो कैसे कर सकते हैं, बस इतना। अब 2 एट्रीब्यूट्स हो तो ऐसे, 3 एट्रीब्यूट्स हो तो ऐसे। अब हमने कर दिया, अब आप इनकी वैल्यूज रख दो। ये आपको गिवन है, मान लो ए बी सी कितनी दी हुई है, फिर 57, ठीक है। आपके पास ए बीटा गामा कितनी दी हुई है, 281 प्लस 86 प्लस 453, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 877, ठीक है। तो ए का हमारे पास क्या निकला, 870। सिमिलरली आप यहाँ पर जैसे ए निकाला इसी तरह से आप बी भी फाइंड आउट कर लो और आप सी भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सिमिलरली आपने बी और सी को निकाल कर देखना कि बी आपका आना चाहिए, बी शुड बी यूअर 1086 एंड सी शुड बी यूअर 286, ठीक है, सी शुड बी यूअर 286। तो ये आपने निकालना है। अगेन अब आप ए बी, जैसे हमने अब ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, अब दो एट्रीब्यूट्स भी निकालने आने चाहिए, यानी कि ए बी, बी सी और आपके पास ए सी, ठीक है। तीनों कॉम्बिनेशन भी निकालने आने चाहिए। तो तीनों कॉम्बिनेशन अगर मुझे निकालने हैं, तीनों कॉम्बिनेशन अगर मुझे निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी का क्या कहा मैंने कि ए और बी सी नहीं है, यानी कि ए बी सी प्लस ए बी गामा, ठीक है। सिमिलरली ए सी कैसे निकालूंगी, ए बी सी प्लस ए बीटा सी, ठीक है। सिमिलरली बी सी कैसे निकालूंगी, ए बी सी प्लस अल्फा बीटा सी, देखो ऐसे निकलेंगे। अब इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू देखो, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 57, और आपके पास सेकेंड वैल्यू क्या है ए बी गामा, उसकी कितनी है 281, तो आप 57 प्लस 281 कर लो, टोटल कितना आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसकी ए बी सी की और ए बीटा सी की, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, आपका ए सी निकल आएगा, ए बी निकल आएगा, बी सी निकल आएगा, ठीक है। तो ए बी कितना निकलेगा आपके पास 338, 57 प्लस 281 को करोगे, ए सी आपके पास कितना आ जाएगा 57 प्लस 86, 57 प्लस 86, बी सी कितना निकल आएगा 57 प्लस 78, ठीक है। सिमिलरली आप कैपिटल एन भी निकाल कर देख सकते हो। कैपिटल एन आपको पता है, जितनी हमने नोटेशंस यूज की थी उनके बेस पर हमारा कैपिटल एन कितना निकलेगा, ठीक है। आप उसको आराम से देख सकते हो। कैपिटल एन विल बी यूअर ए बी सी प्लस अल्फा बी सी प्लस ए बी गामा प्लस अल्फा बी गामा प्लस ए बीटा सी प्लस अल्फा बीटा सी प्लस अल्फा बीटा सी प्लस ए बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब आपके पास अगर कैपिटल एन ये है, सबकी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो, आपका कैपिटल एन आ जाएगा, दैट विल बी यूअर 10,000, यानी कि 57 प्लस
78 प्लस 281, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी वैल्यूज। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए होंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। जो भी फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता, वीके कपूर में है, वो सारे एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। ठीक है, देखो, और अगर आपको किसी तरह से प्रूव करना भी कुछ दिया है तो वो भी आपको प्रूव करना है। जहाँ डिफिकल्टी आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैं प्रूव करना आपको बता रही हूँ कि हमें कैसे प्रूव करना है। हमारे पास है, गिवन है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू n/2। एक चीज और गिवन है, ABC इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स मुझे गिवन है, उन्होंने कहा इट इज गिवन। इस तरह से कुछ भी प्रूव करना आ सकता है कि ये गिवन है और ये शो करो, या ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, इसे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल से ये प्रूव करने या शो करने 10-15 रिजल्ट्स होंगे और 10-15 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, सबको आपने हाथ से करना है। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C बाई n/2, ABC इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है। और हमें शो क्या करना है, देखो शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि 2ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA माइनस n/2 माइनस n/2। 2ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू n/2। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। अब हमें सबसे पहले तो हमने कुछ या लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, पर हमने लिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ है कि मुझे पता है कि अल्फा बीटा गामा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस ए, मैंने अभी बताया था आपको, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी ब्रैकेट में n। अभी ऊपर हमने प्रूव किया था कि मैं अल्फा को लिख सकती हूँ 1 माइनस ए इंटू एन। ठीक है, बीटा को लिख सकती हूँ 1 माइनस बी इंटू एन, गामा को लिख सकती हूँ 1 माइनस सी इंटू एन। ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट से हमने अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू निकाल ली। अब इसे खोल लो, ब्रैकेट खोलनी आती है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई। आप इनको खोलोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी ब्रैकेट में n। इसको खोल लेना ना पूरी को। ठीक है, इज इक्वल टू करके मैंने पूरी ब्रैकेट खोल दी। ठीक है, अब पूरी ब्रैकेट मैंने खोल दी, इस n को मैं अंदर ले जा रही, मतलब आप ये अल्फा बीटा गामा की मैं बात कर रही हूँ, इसको मैंने पूरी ब्रैकेट खोल दी। अब n को मैं अंदर लेकर जाती हूँ, इसको रब कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब इस n को अगर मैं अंदर लेके जाती हूँ, n 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, और n को अगर a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ब्रैकेट a आ जाएगा, यानी कि a की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। मैंने नोटेशन में भी बताया था ना, ब्रैकेट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू एन। तो अगर मैं इस a को इस n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो a इंटू एन आ जाएगा, इस b को अगर n से मल्टीप्लाई करती हूँ b इंटू एन आ जाएगा, c को मल्टीप्लाई, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करो। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, n माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना जो मैंने कहा था कि n इंटू ए क्या है ब्रैकेट में a। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ यूज की है। ठीक है, आपने इस पूरी ब्रैकेट को खोल दिया है। ठीक है, अब आपने जब इस पूरी ब्रैकेट को खोल दिया है तो अब वो इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई थी कि अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है, ए बी सी के, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ यूज कर सकते हो कि अल्फा बीटा गामा जो है वो ए बी सी के इक्वल है। अगर वो ए बी सी के इक्वल है तो आपने किया ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, और आपके पास a किसके बराबर दिया हुआ है, ये a किसके बराबर दिया हुआ है, n/2 के,
ये a किसके बराबर दिया हुआ है n/2 के, b किसके बराबर दिया हुआ है n/2 के, c किसके बराबर दिया हुआ है n/2 के, वो पुट कर लो। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर दिया हुआ है abc के, तो मैंने लिख दिया abc इज इक्वल टू, अब मैं उसको पुट कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा n माइनस a दिया हुआ है n/2 माइनस n/2 माइनस n/2, ठीक है, यही दिया हुआ है ना, a की वैल्यू n/2, b की n/2, c की n/2, फिर प्लस ab प्लस bc प्लस ca माइनस abc, यहाँ लिख लो। अब इस सारे को आप अगर सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा n/2, तो क्या रिजल्ट बच जाएगा आपके पास ab प्लस bc प्लस ca माइनस abc प्लस n/2, हेंस प्रूव्ड, दिस वी हैव शोन। तो इस टाइप से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विद यूजिंग ऑल द नोटेशंस। सो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको नोटेशंस, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंट नोटेशंस पता हैं कि a किसके बराबर है, ब्रैकेटेड a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, ब्रैकेटेड b किसके बराबर है, c किसके बराबर है, ab ac किसके इक्वल हैं, आप वो सारे रिजल्ट्स एक बार, दो बार, तीन बार हाथ से लिख के देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करके देखो, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स करने हैं और प्रूव्स करने हैं, ठीक है। इस यूनिट में एक दो टॉपिक आपके कंसिस्टेंसी और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो मैं कल करूंगी, तो ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है, और उसके साथ ये पूरा सिलेबस भी चारों यूनिट्स का फिनिश हो जाएगा। अगर एक आधा टॉपिक कोई रह गया है या आपको समझ नहीं आया है, जैसे रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश, ठीक है, वो स्टेप वो मैं दोबारा से मतलब उसको मैं एक्सप्लेन करके फिर बता दूंगी, और जो डाउट सेशन में होंगे वो बता दूंगी। लेकिन कल आपका पहला पेपर का पूरी चारों यूनिट्स खत्म हो जाएंगी, तो बी सीरियस नाउ, ठीक है, प्रिपेयर योर नोट्स, assignments, because from the next week onwards I am going to start taking your test and giving you the assignments, ठीक है। तो सेकेंड पेपर हम शुरू कर लेंगे और फर्स्ट पेपर के हम टेस्ट और असाइनमेंट लेने शुरू कर देंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, नाउ स्पेंड योर टाइम ऑन योर स्टडीज, वट एवर डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, आस्क मी once, twice, thrice, 100 times, no problem, I am having no problem, ठीक है, डिस्कस all the difficulties with me।